नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया। दोस्तों, हमने सीखा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं और दोस्तों विभिन्न प्रीपोजिशन के यूज में दोस्तों हमने सीखा कि एमंग और बिटवीन का यूज क्या है, उनके बीच डिफरेंसेस क्या है दोस्तों। ठीक, और दोस्तों सीखा कि ऑन और अपॉन का यूज कहाँ किया जाता है और उनके बीच डिफरेंस क्या है। ठीक, आज की वीडियो में दोस्तों हम और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अन्य प्रीपोजिशंस हैं, आज हम उनको सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम उनको अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिसाइड तथा बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स। ओके दोस्तों, अब देखिए बिसाइड के दोस्तों अर्थ होता है के बगल। ठीक, के बगल। और दोस्तों बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों इसका एग्जांपल देखा जाए तो जैसे शी सैट बिसाइड मी। ठीक दोस्तों, शी सैट बिसाइड मी यानी वह मेरे बगल बैठी या बैठी थी, वह मेरे बगल बैठी। ठीक, तो दोस्तों बिसाइड का होता है के बगल। और बिसाइड्स जैसे ही बॉट अ पेन बिसाइड्स अ बुक, यानी उसने ही बॉट अ पेन। क्या दोस्तों, ही बॉट अ पेन बिसाइड्स अ बुक, यानी उसने एक पुस्तक के अतिरिक्त या अलावा एक पेन भी खरीदी। ठीक दोस्तों, तो ये आसान सा है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा सिंस एंड दोस्तों फॉर। सिंस एंड फॉर, इनको दोस्तों समझना है आपको। देखिए सिंस सबसे पहले समझते हैं। सिंस देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों पहली चीज़ तो देखिए, अगर दोस्तों अवधि मतलब समझ रहे हो, अवधि का अर्थ होता है दोस्तों ड्यूरेशन, यानी काम की अवधि, यानी काम कितने समय तक चला। ये अवधि यानी पूरी ड्यूरेशन बताए काम की। तो ये दोस्तों फॉर का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं अवधि यानी पूरी ड्यूरेशन को बताने के लिए परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ कि अवधि को बताने के लिए परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और दोस्तों इसका सिंस का यूज तब करते हैं जब दोस्तों शुरुआती समय का उल्लेख हो, यानी जब कार्य स्टार्ट हुआ तब का समय उल्लेख हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब कार्य स्टार्ट हुआ यानी स्टार्टिंग समय का उल्लेख हो, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी स्टार्टिंग टाइम, क्या दोस्तों, स्टार्टिंग टाइम को शो करने के लिए, यानी शुरुआती समय को दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम परफेक्ट
तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों? का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों अब इनका एग्जाम्पल सीखते हैं, का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों पहला एग्जाम्पल है कि राम हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब चूँकि दोस्तों बस उसने सुबह से पढ़ना स्टार्ट किया, तो शुरुआती समय तो सुबह ही है, इसलिए हम दोस्तों हमने सिंस का उल्लेख किया। दोस्तों फॉर का एग्जाम्पल देखेंगे कि फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे दोस्तों ही केम इंडिया। आई एम सॉरी दोस्तों, ये नहीं होगा। He has done this work before, I'm sorry, for a long time। ये दोस्तों एग्जाम्पल का आपका है परफेक्ट का। आपने देखा कि परफेक्ट में ये दोस्तों परफेक्ट टेंस है, और इसमें दोस्तों आपने देखा कि फॉर का यूज हुआ पूरे ड्यूरेशन को बताने के लिए। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब दोस्तों यहाँ फॉर का यूज हुआ क्योंकि दोस्तों 2 hours पूरी ड्यूरेशन को बता रही है, यानी जो राम है वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों क्या पूरी ड्यूरेशन को बता रहा है ना, पूरी अवधि को बता रहा है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया। ठीक, अब देखिए फॉर और सिंस में इनका यूज और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों में होता है, तो आइए हम उनको सीखते हैं। ठीक, ओके चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों देखिए कि दोस्तों सिंस, दोस्तों इस सिंस जानते हो इसका अर्थ दोस्तों, इसका अर्थ चूंकि या क्योंकि भी होता है। ठीक दोस्तों, इसका अर्थ हम चूंकि या क्योंकि के भी अर्थ में लेते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिखा कि सिंस ही इज इल ही कैन नॉट गो। ठीक दोस्तों, यानी आप कह सकते हो कि चूंकि वह बीमार है इसलिए वह नहीं जा सकता। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंस का अर्थ, हम सिंस का प्रयोग चूंकि या क्योंकि भी अर्थ में करते हैं। ठीक दोस्तों, एक चीज़ यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है कि सिंस बिकॉज तथा एज का पेयर सो या देयरफॉर से नहीं बनता है, से नहीं बनता है। जैसे दोस्तों यही ऊपर वाला आप एग्जाम्पल देखें कि सिंस ही इज इल ही कैन नॉट कम, तो चूँकि वह बीमार था, ठीक, वह नहीं जा सकता। ठीक ना, वह नहीं जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो सिंस के बाद हमने दोस्तों सो या देयरफॉर का यूज नहीं किया क्योंकि इनका पेयर इसके साथ नहीं बनता, ये गलत होता है। ठीक ना दोस्तों, ठीक, यानी आप इसको समझेंगे, पेयर करेंगे कि सिंस का पेयर आप सो या देयरफॉर से बनाएंगे, देयरफॉर से, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप एज का पेयर
सो या दियर फॉर से बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। और बिकॉज का पेयर आप सो या दियर फॉर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था सिंस का, ठीक दोस्तों। लेकिन आपको एक छोटी सी बात दोस्तों याद रखनी है कि यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक कंडीशन है दोस्तों, जैसे एज यू सो शैल यू रीप। अब दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इसमें कि एज का पेयर दोस्तों सो से बन गया है, ठीक। एज एक पेयर सो से बन गया है, लेकिन दोस्तों इसका अर्थ होता है, इसमें जो एज और सो यूज हुआ दोस्तों, इसका अर्थ होता है जैसा वैसा, ठीक दोस्तों, जैसा वैसा, ठीक ना। यानी दोस्तों इसका अर्थ होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक दोस्तों। तो जैसा वैसा इसका अर्थ में यूज होता है, बस केवल ये एक एक्सेप्शन है कि इसके का पेयर एज या सो से बनता है, ठीक दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों ये सिंस की पूरी कहानी हो गई। इसके बाद दोस्तों आया फॉर। दोस्तों फॉर हम जानते हैं कि फॉर का अर्थ के लिए भी होता है, राइट दोस्तों ना, फॉर का अर्थ के लिए भी होता है, ठीक दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि फॉर का यूज हम किसके लिए करते हैं, किसके लिए दोस्तों करते हैं, के लिए की अर्थ में भी करते हैं, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं, ये हो गया दोस्तों सिंस और फॉर। हमने दोस्तों सिंस और फॉर को अच्छी तरह सीख लिया कि इनका यूज क्या होता है और इनके बीच डिफरेंस क्या है, ठीक दोस्तों। अब हम इसके आगे सीखेंगे, ओके। ओके अब दोस्तों आगे सीखते हैं हम, सिंस और फॉर कंप्लीट हो गए हमारे। इसके बाद दोस्तों सीखते हैं हम ओवर के विषय में, OVER, ठीक दोस्तों, ओवर। देखिए दोस्तों ओवर के दो यूज हैं। पहला यूज दोस्तों, पहला इसलिए आता है कि पहले दोस्तों एक एग्जांपल, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है। जैसे दोस्तों वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, ठीक दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि ओवर का यूज हुआ है। दोस्तों ओवर का अर्थ ये होता है कि कोई चीज़ ऊपर है लेकिन स्पर्श में नहीं है। कोई चीज़ ऊपर है दोस्तों लेकिन के ऊपर लेकिन स्पर्श में नहीं है। इसका अर्थ दोस्तों ये होता है कि के ऊपर लेकिन स्पर्श में नहीं, ठीक दोस्तों। जैसे हमने अपन में सीखा था दोस्तों कि के ऊपर स्पर्श में नहीं लेकिन मोशन में होती है तो हम अपन का यूज करते हैं, लेकिन के ऊपर और स्पर्श में है तो उन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई चीज़ के ऊपर है और स्पर्श में नहीं है और नॉट मूवेबल नहीं है तो उसके साथ दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का, ठीक दोस्तों। तो आपका कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों अगर किसी वस्तु का किसी चीज का आवरण हो, किसी चीज का कवर मतलब जानते हो दोस्तों, अब आवरण जिससे हम चीज़ों को ढकते हैं, कवर हो दोस्तों, ठीक ना, आवरण, ठीक ना। अगर किसी वस्तु का किसी चीज़ का कवर हो तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक दोस्तों। ओवर का प्रयोग करते हैं, ओवर का यूज करते हैं चाहे वह स्पर्श में हो
या न हो। अब दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे, अगर किसी चीज़ का कवर हो, कवर मतलब ढकने वाला दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो आपको ओवर का प्रयोग करना है, चाहे वो कवर स्पर्श में हो या ना स्पर्श में हो। जैसे दोस्तों छोटा सा एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे दोस्तों एग्जांपल मैंने लिखा, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ठीक दो। अब दोस्तों जो ब्लैंकेट है वो बेबी का दोस्तों आवरण है, ओवर। ठीक फ्रेंड, ये बेबी क्या है दोस्तों, आवरण है। तो पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। तो देखा आपने कि बेबी के ऊपर आवरण डालना है तो टच में होगा, लेकिन तब भी हमने ओवर का यूज किया चूंकि आवरण है। अगर एग्जांपल दोस्तों अवरीज इज बिल्डिंग ओवर द रिवर। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कि रिवर के ऊपर दोस्तों एक ब्रिज बन रहा है। ठीक दोस्तों, तो इस केस में भी आपने भी सीखा कि ओवर का यूज होगा। तो आशा करूँगा कि ओवर की कहानी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके फ्रेंड्स, आइए हम आगे चलते हैं। ठीक, ओवर के बाद दोस्तों, चलिए ओवर के बाद जो आगे चीज़ें हैं उसको सीखते हैं। देखिए ओवर के बाद दोस्तों आता है ओवर और अंडर। क्या दोस्तों, ओवर और अंडर। देखिए दोस्तों, ओवर ये दोस्तों बताते हैं वर्टिकल पोजीशन। क्या दोस्तों, यानी वर्टिकल पोजीशन दर्शाते हैं। जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है, इसके ऊपर दर्शाते हैं। ठीक दोस्तों, और एक किसी चीज़ के नीचे की बात करते हैं। ठीक दोस्तों, यानी वर्टिकल पोजीशन यानी ऊपर नीचे दर्शाते हैं। जैसे दोस्तों इसका एग्जांपल मैं लिखूं कि वी नीड अ रूफ ओवर, ठीक, ओवर आवर हेड। वही एग्जांपल दोस्तों मैंने लिया कि दोस्तों ओवर आवर हेड। ठीक दोस्तों, तो आपने देखा किसको शो कर रहा है, वर्टिकल पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक, और दोस्तों इसका एग्जांपल देखेंगे कि योर बुक इज अंडर द टेबल। ठीक दोस्तों, यानी किसी चीज़ के ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग और इसके नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अंडर का। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको सीखते हैं। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला दोस्तों पेयर हम सीखते हैं यहाँ बाई और विथ का। क्या दोस्तों, बाई और विथ का। और यहाँ दोस्तों हम पेयर सीखते हैं बाई और इनका। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों इनके सीखते हैं कि बाई का यहाँ पर क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, बाई का अर्थ होता है के द्वारा, राइट, आप सभी लोग जानते हैं के द्वारा। और दोस्तों इसका अर्थ होता है से औजार या हथियार के लिए यूज होता है। ठीक दोस्तों, किसके लिए, औजार या हथियार के लिए। ठीक फ्रेंड, ठीक दोस्तों, औजार या हथियार के लिए यूज होता है। ठीक, अब दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे दोस्तों he was killed by them with a knife। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे
कि बाई का प्रयोग किसके द्वारा हुआ, यानी उनके द्वारा, और विथ का मतलब किसके द्वारा हुआ दोस्तों, एक किनीफ यानी एक औजार है, हथियार है, इसके माध्यम से मारा गया। ठीक दोस्तों, तो ही वाज किल्ड बाय देम विथ ए किनीफ। ठीक दोस्तों, तो वाई का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में और विथ का प्रयोग से यानी औजार या हथियार के लिए हम यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, और इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ ये बाई और इन का कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, जैसे बाई प्लस व्हीकल, यानी आप दोस्तों किस व्हीकल का प्रयोग करो, इसका प्रयोग करोगे। ठीक दोस्तों, और इनका मतलब होता है के अंदर दोस्तों, ठीक ना, के दोस्तों के या में अंदर। ठीक दोस्तों, के अर्थ में यूज किया जाता है। अब दोस्तों आप कहेंगे एग्जाम्पल, पहले दोस्तों इस एग्जाम्पल सीख लेते हैं कि ही इज ट्रेवलिंग बाई कार। ठीक दोस्तों, तो आपने देखा कि बाई का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, व्हीकल के साथ, बाई कार। ठीक दोस्तों, जैसे अब दोस्तों इनका एग्जाम्पल देखेंगे तो शी इज जैसे दोस्तों हम प्रयोग करते हैं आई एम इन द कार, आई एम इन द क्लासरूम। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कि इनके प्रयोग दोस्तों किसके साथ हुआ, क्लासरूम, यानी मैं क्लासरूम के अंदर हूँ। तो दोस्तों के अंदर या में अंदर के लिए हम दोस्तों इनका यूज करते हैं। ठीक, और बाई का प्रयोग करते हैं हम बाई प्लस व्हीकल, ये आपका रखना है। लेकिन दोस्तों अगर पैदल चलने की बात आ जाए, क्या दोस्तों पैदल चलने की बात आ जाए, दोस्तों, तो हम उसके लिए ऑन फुट का यूज करते हैं, ऑन फुट का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दे आर ट्रेवलिंग ऑन फुट। दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये कि वह पैदल यात्रा कर रहे हैं। ठीक, तो ऑन फुट का यूज करते हैं दोस्तों हम पैदल के लिए, बाई का प्रयोग बाई प्लस व्हीकल के साथ, और इनका अर्थ होता है दोस्तों के या में अंदर। ठीक ना, के या में अंदर। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे दोस्तों सीखते हैं। आगे दोस्तों आता है एट और इनके दोस्तों बीच डिफरेंस समझते हैं, एट और इन के बीच। ठीक, छोटा डिफरेंस है दोस्तों, आपको समझना है। देखिए एट का प्रयोग हम दोस्तों कब करते हैं और इन का प्रयोग हम कब करते हैं। दोस्तों सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थान के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। आप एक एग्जांपल से आपके इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक दोस्तों, जैसे शी लिव्स एट रामनगर इन मुंबई। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों कि देखिए दोस्तों मुंबई के सापेक्ष दोस्तों रामनगर छोटा है, तो छोटे स्थान के साथ दोस्तों हमने ऐड का यूज कर दिया। ठीक ना, और चूंकि मुंबई बहुत बड़ा है तो इसके लिए दोस्तों हमने इन का यूज कर दिया, यानी सापेक्ष रूप से। ठीक ना, सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ हम ऐड का यूज करते हैं और बड़े स्थान के साथ हमने किसका दोस्तों मुंबई का यूज किया। अब चूंकि मुंबई के सापेक्ष रामनगर छोटा है, मुंबई बड़ी है, दोस्तों मुंबई के साथ हमने इन का यूज किया, रामनगर के साथ दोस्तों हमने ऐड का यूज किया। ठीक, बस इतना कॉन्सेप्ट है, इसमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ध्यान में नहीं। ठीक दोस्तों, अब आते हैं हम आगे सीखते हैं, आगे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको सीखते हैं। ओके, ठीक दोस्तों, आगे हम सीखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है इन और दोस्तों इनटू के विषय में। ठीक दोस्तों, इन और इनटू के विषय में।
ठीक दोस्तों, तो आपने अभी सीखा कि इन का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं। इनका प्रयोग पहली चीज़ तो हमने सीखा एट और इन के विषय में, वहाँ सीखा। इनका प्रयोग दोस्तों के या में अंदर से सीखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनटू का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों, दोस्तों देखिए, इनटू का प्रयोग हम करते हैं किसी चीज़ के दोस्तों अंदर आता हुआ इन मोशन, किसी चीज़ के अंदर आता हुआ इन मोशन, इसको आपको समझना है। किसी चीज़ के अंदर आता हुआ इन मोशन में हो तब उसके लिए दोस्तों हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों दी कैट जैसे दोस्तों मैंने लिखा दी बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। अब दोस्तों देखिएगा, अब जो लड़का है वो नदी में छलांग लगाई। ठीक दोस्तों, अब देखो इनटू द रिवर है, यानी लड़का जो है वो नदी के अंदर जा रहा है, इन मोशन के साथ जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो हम इसका कर्व करते हैं जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक दोस्तों, अर्थ आपको इतना याद रखना है दोस्तों, के में अंदर इन मोशन, यानी किसी के अंदर आता हुआ मोशन के साथ, गति से साथ। ठीक दोस्तों, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। ठीक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट हिट होता है दोस्तों कि इंटर के साथ दोस्तों ENTER मतलब इंटर मतलब प्रवेश करना, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या दोस्तों, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक ना, प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक, और दोस्तों थ्रो के साथ भी आप इनटू का यूज नहीं कर सकते, आप इनटू का यूज नहीं कर सकते, ये भी गलत होता है। थ्रो के साथ हम दोस्तों इन का यूज करते हैं, थ्रो के साथ हम इन का यूज करते हैं, ये सेंटेंस सही होता है। ठीक दोस्तों, थ्रो के साथ हम इन का यूज करते हैं। ठीक, पहले इनका एग्जाम्पल सीख लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल जैसे दोस्तों कि द बॉय थ्रू द बॉल इन द वेल। ठीक दोस्तों, तो थ्रू के साथ दोस्तों हम किसका यूज किया, इनका यूज किया, क्योंकि इंटर के साथ हम इनटू का यूज नहीं कर सकते, और थ्रो के साथ भी हम इनटू का यूज नहीं कर सकते, थ्रो के साथ हम इनका यूज करते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके साथ हम इंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं, वो आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों वो केस क्या है उसको समझते हैं। वो केस है दोस्तों इंटर इनटू एग्रीमेंट या अलायंस। ठीक दोस्तों, इस केस में इंटर के साथ इनटू आपको लगाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, और आप सभी लोग जानते हैं कि इंटर ऑन या अपॉन का अर्थ होता है दोस्तों अंडरटेक। क्या दोस्तों, अंडरटेक। तो इस केस में दोस्तों अंडर के साथ ऑन या अपॉन का भी यूज किया जाता है। आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक दोस्तों, कि इंटर के साथ और ना थ्रो के साथ इनटू का यूज किया जाता है, थ्रो के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इस केस में हम इंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं। इंटर इनटू एग्रीमेंट और अलायंस, इंटर ऑन और अपॉन का अर्थ होता है चाहे इंटर ऑन या इंटर अपॉन, इसका अर्थ दोस्तों अंडरटेक। ठीक, यहाँ से आपने सीख लिया होगा कि इन और इनटू का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक दोस्तों, अब हम इसके आगे सीखेंगे जो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक दोस्तों, ओके। अब दोस्तों इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों हम सीखेंगे अक्रॉस और दोस्तों थ्रो। ठीक दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अक्रॉस का अर्थ होता है दोस्तों, अक्रॉस का अर्थ दोस्तों होता है, जैसे दोस्तों एक चीज़ है, अक्रॉस का अर्थ होता है दोस्तों दोनों तरफ।
एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ। जैसे दोस्तों एक कोई रोड है तो एक तरफ से दूसरी तरफ के अर्थ में दोस्तों हम एक क्रॉस का यूज करते हैं, ठीक। और थ्रू का अर्थ दोस्तों के जरिए या दोस्तों से गुजरकर या दोस्तों में से होकर, क्या दोस्तों में से होकर के अर्थ में दोस्तों हम थ्रू का यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से सीखेंगे। जैसे दोस्तों ही स्वयं across the river, he swam across the river। ओके दोस्तों, यानी उसने क्या दोस्तों he swam across the river। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि across का प्रयोग करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ के अर्थ में, ठीक। और दोस्तों इसका दोस्तों जैसे दोस्तों द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ठीक दोस्तों, यानी जो ट्रेन है वो टनल के जरिए, टनल में से होकर गुजर रही है, ठीक दोस्तों। तो थ्रू कर दोस्तों के जरिए या से गुजर कर या में से होकर के अर्थ में किया जाता है। अब दोस्तों क्रॉस के कई अर्थ हैं, यानी क्रॉस को हम 2-3 चीज़ों के अर्थ में भी यूज करते हैं, ठीक दोस्तों। पहला तो अर्थ यही हो गया कि एक तरफ से दूसरी तरफ। दूसरा अर्थ होता है दोस्तों उस पार, इसका अर्थ एक भी होता है उस पार, यानी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ के अर्थ में भी दोस्तों हम किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल कि सी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, ठीक दोस्तों, यानी सड़क के उस पार वह क्या खड़ी है ना। सी इज वेटिंग कर दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। सी इज वेटिंग मी अक्रॉस द रोड, ठीक दोस्तों। तो इसका एक अर्थ निकलता है उस पार, एक और दोस्तों अर्थ आता है इस पार दोस्तों दोनों तरफ, क्या दोस्तों दोनों तरफ, यानी बोथ साइड, क्या दोस्तों बोथ साइड। इसका अर्थ दोस्तों एक क्रॉस का अर्थ एक और अर्थ होता है दोनों तरफ। जैसे दोस्तों कि अ ट्री फेल अक्रॉस द रोड, ठीक दोस्तों, यानी जो पेड़ है ना वो रोड के दोनों साइड गिर चुका है या गिरा है, ठीक दोस्तों। तो पहला अर्थ हो गया कि एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरा अर्थ हो गया उस पार यानी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, और तीसरा अर्थ होता है दोनों तरफ। इन तीनों अर्थ में दोस्तों हम एक क्रॉस का यूज करते हैं, ठीक। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, एक फ्रेज होगी आप लोगों ने सुना होगा ना, अगर नहीं जानते हैं तो आज से जानने लगेंगे कि कम अक्रॉस दोस्तों, कम अक्रॉस एक फ्रेज होती है, ठीक ना, प्रेजल वर्ब जिसे बोलते हैं दोस्तों। और इसका अर्थ होता है दोस्तों अचानक मुलाकात होना, ठीक ना, अचानक मुलाकात होना, ठीक ना। अचानक मुलाकात होना दोस्तों, ठीक ना। कम अक्रॉस मतलब दोस्तों मीट बाई चांस, ठीक दोस्तों, इसका अर्थ होता है मीट बाई चांस। ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसके साथ दोस्तों कभी कभी इसके साथ आपको सडनली लगा के देखा एग्जाम में, क्या सडनली, लेकिन दोस्तों कम अक्रॉस के अर्थ में ही अचानक मिलना, तो इससे क्या हो जाएगा आपका जो सेंटेंस है वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से सीखेंगे। जैसे दोस्तों ही केम across सडनली। जैसे दोस्तों ही केम across मी सडनली। अब दोस्तों आपने अब देखिए ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, पहली चीज़ गलत और सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों केम अक्रॉस के अर्थ में भी क्या है, केम अक्रॉस के अर्थ में ही अचानक है, तो इससे आपको वाक्य हो जाएगा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का दोस्तों अर्थ होता है कि सुपरफ्लुअस का अर्थ होता है दोस्तों
आवश्यकता से ज़्यादा का प्रयोग कर देना। ठीक दोस्तों, ठीक, यानी आवश्यकता से अधिक का प्रयोग कर देना, उसे हम बोलते हैं दोस्तों सुपरफ्लुअस। ठीक दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल कर दोस्तों, पहली चीज़ तो याद हो गई कि कम अक्रॉस के साथ आपको सडनली का यूज नहीं करना। पहली बात लिख दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर कि कम अक्रॉस के साथ, कम अक्रॉस के साथ सडनली का यूज नहीं होता है, सडनली का यूज नहीं होता है। ठीक दोस्तों, याद रखना है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है कि कम अक्रॉस के साथ विथ का यूज नहीं किया जाता। कम अक्रॉस के साथ विथ का यूज नहीं होता है, विथ का यूज नहीं होता है। ठीक दोस्तों, कम अक्रॉस के साथ विथ का यूज नहीं होता। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल अभी सीखा, तो इस माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि किस हम अक्रॉस और थ्रू की पूरी स्टोरी क्या है, इनकी कहानी क्या है। ठीक दोस्तों, हमने सीख लिया। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे जो भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है उनको सीखते हैं। ठीक दोस्तों, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम चीज़ों को और आगे सीखते हैं। दोस्तों, टिल और अनटिल, ठीक दोस्तों। और एक दोस्तों आपने सुना होगा होता है अनलेस दोस्तों अलग चीज़ है, आपको याद रखना है। अनलेस दोस्तों ये दोस्तों कंडीशन को बताता है। क्या दोस्तों? कंडीशन दोस्तों, ठीक ना। ये दिस इज नॉट ए प्रीपोजिशन, ठीक ना, ये दोस्तों एडजेक्टिव है। ठीक, आपको याद रखना है, एक कंडीशन को बताता है। ठीक, ये एज ए एडजेक्टिव भी यूज होता है और एज ए कंजक्शन भी इसे हम यूज करते हैं। तो दोस्तों किसका? अनलेस का। और किसके रूप में? कंडीशन के रूप में, यानी शर्त को दोस्तों प्रदर्शित करता है। और अनटिल और टिल इस समय को बताता है। ठीक दोस्तों, यानी इससे दोस्तों हम किस तरह बताते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम से दोस्तों हमारा उल्लेख है टिल और अनटिल से हम पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोस्तों आप कहेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेटर ढंग से समझेंगे। तो आइए एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों कि द टीचर finished इस प्रकार से करिए दोस्तों। द टीचर विल फिनिश द सिलेबस टिल या until the next क्लास। ठीक दोस्तों, until the next वीक कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। until the next वीक, यानी दोस्तों अगले सप्ताह तक जो टीचर है यानी अध्यापक है उस सिलेबस को समाप्त कर देगा। ठीक दोस्तों, तो द टीचर विल फिनिश द सिलेबस टिल until द नेक्स्ट वीक। दोस्तों तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है दोस्तों? द नेक्स्ट वीक। तो उसके दोस्तों साथ हमने किसका यूज किया? टिल या until का भी यूज कर दिया दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आप यार देखेंगे कि यहाँ हम बाई, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बाई का अर्थ अलग अलग चीज़ों में होता है, लेकिन यहाँ दोस्तों हम बाई का अर्थ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी सेंटेंस को हम बाई से भी कर सकते हैं। कैसे? आइए सीखते हैं।
कि द टीचर will finish the syllabus by the end of next week। ठीक दोस्तों, तो आपने देखा कि बाय का यूज किसके साथ हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। ठीक दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक, अगला दोस्तों आता है दोस्तों अप टू। दोस्तों सीखेंगे अप टू के विषय में, अप एंड टू। अप टू दोस्तों, अप टू का अर्थ होता है एक लिमिट, सीमा तक। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक लिमिट लगा दी गई, ठीक ना, उसकी सीमा तक, यानी एक सीमा तक, जो एक सीमा तक, एक लिमिट तक सीमित है, हम दोस्तों इसे करते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों यहाँ से, जैसे दोस्तों छोटा सा एग्जांपल से आपका जो कॉन्सेप्ट है इसकी क्लियरिटी अच्छे से क्लियर होगी। जैसे दोस्तों कि everyone can apply for the post up to the age of 21। ठीक ना, यानी 21 साल के जितने व्यक्ति हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो एक सीमा दी गई ना कि 21 साल तक के, यानी अप टू द एज ऑफ 21। ठीक दोस्तों ना दोस्तों, ये देखो अप टू द एज ऑफ 21। ठीक दोस्तों, तो एक लिमिट, सीमा तक दोस्तों, एक लिमिटेशन के लिए दोस्तों जहाँ पर सीमा लग जाए तो दोस्तों हम उसका प्रयोग करते हैं अप टू का। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं दोस्तों, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं हम उनको सीख लिया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो दोस्तों को कैसे लगी ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बने वो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे और आप क्लास से ज़रूर जुड़ जाएँ। ठीक दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रीपोजिशन को फर्दर पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस बचे हुए हैं, जो शेष रह गए हैं, और आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको सीखेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रिपेयर विद सत्यम के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।